गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश आशीष दीक्षित फ्रॉम DNAM इंटर कॉलेज गुन्नौर। जैसा कि आप जानते हैं प्रिय छात्रों, हमारी एक्सरसाइज 2 की विविध प्रश्नावली चल रही है। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हमारे जो 3 क्वेश्चन और रह गए हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव है लेकिन इम्पोर्टेंट है, 15, 16, 17। तो 15 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, कल 14 तक बता दिए थे। क्या है इसमें, हमें मान निकालना है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी है। आप ध्यान, हमें साइन tan इनवर्स x का मान लिखना। अगर ये साइन होता तभी बात बनती, तो ये अजीब सा है, इसको ही मान लो। लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, x बराबर tan थीटा हो जाएगा। तो ये सवाल हम जब साइन में tan इनवर्स x रखेंगे, इसलिए सवाल हो गया हमारा साइन थीटा, हो गया ये साइन थीटा। ठीक है, अब हमारा x बराबर है tan थीटा। अब यहाँ से आ जाओ, चूँकि tan थीटा बराबर x, ये है ही देखो x। अब हमें साइन का मान निकालना है। tan और साइन में तो संबंध सीधे है नहीं, लेकिन साइन में संबंध क्या है, आप अगर ऐसे निकालोगे तो पहले सेक निकालोगे, फिर कॉस, फिर साइन, और हम इसको कॉट में बदलना है। कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1/x। और tan का अपोजिट तो होता ही थीटा। अब कोसेक, कॉट और साइन में संबंध नहीं है, लेकिन हम जानते हैं क्या, एक फार्मूला पढ़ा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पढ़ा है नहीं? तो अब हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट थीटा कितना था, 1/x। तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। तो बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x। ये किसका मान आया, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1/x। यही तो हो गया कोसेक थीटा का मान। क्लियर है? अब साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा x/√x स्क्वायर प्लस 1। यही इस सवाल का साइन थीटा ही तो हमारे पास। गौर से देखिए, ये दिखाना है साइड में, साइन थीटा ही तो साइन थीटा की जगह क्या लिखते हैं हम, x/√x स्क्वायर प्लस 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसका ऑप्शन है, हो जाएगा आंसर डी सही है। ऑब्जेक्टिव था, इम्पोर्टेंट सवाल है, डी सही है। फिर देख लो, बड़े आराम से समझाया मैंने आपको, 9th की वो 10th की तरह, 10th फर्स्ट ईयर में आपने सीए हैं। अब हम इसी तरह आगे बच्चों पढ़ते हैं 16 सवाल। 16 क्या है, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। देन x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें बड़े ध्यान से करेंगे। देखो ये सवाल है साइन इनवर्स 1 - ये दोनों अलग तरीके के हैं, आप देख रहे होगे। तो एक काम करो, π/2 का मान रख दो। π/2 का मान क्या रख देंगे, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x। ये तो है बराबर π/2 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x होता है, x की जगह ये वाला एंगल रख दो, 1 - x। तो प्लस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 - x। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो रख देंगे साइन इनवर्स 1 - x प्लस कॉस इनवर्स 1 - x। अरे एंगल तो सेम होना चाहिए, तो ये π/2 को मान रख दो। देखो साइन इनवर्स 1 - x कट गया, हमारे क्या पास बचा, हमारे पास -2 साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 - x। फिर यहाँ आकर बात खराब हो गई, क्योंकि ये साइन इनवर्स है और ये कॉस है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा, एक सूत्र लगेगा 2 साइन इनवर्स x की जगह क्या, यहाँ मैं करता हूँ। देखो cos 2a बराबर कितना होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर होता है, पढ़ा है। अब यहाँ पर आप साइन a बराबर x रख दो, साइन a की लेट पुटिंग कर दो, या लेट साइन a बराबर x रखो। तो a बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसका जगह रख दोगे तो हो जाएगा cos 2a बराबर
1 माइनस 2x², साइन ए की जगह x रख दिया। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ये माइनस है, शुरू में ये माइनस है, तो ये माइनस खत्म करने के लिए हम cos 2a को ऐसे लिख सकते हैं -2a। बताइए, अरे माइनस तो असर करता ही नहीं है, हैं? कॉस माइनस थीटा, ये यहाँ लिख दो, क्या होता है कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है? तो इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, -2a बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x²। अब देखो a का मान रख दो, a बराबर कितना आया, साइन इनवर्स x, यानी -2 साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x²। बच्चों -2 साइन इनवर्स x की जगह यही मान रख दो। ध्यान से देखो, 2 साइन इनवर्स x है और ये हमने -2 साइन इनवर्स x का मान निकाल लिया, -2 साइन इनवर्स x -2 आए, तो क्या रख देंगे इसकी जगह, -2 साइन इनवर्स x -2 साइन इनवर्स x। आप देख रहे होंगे, तो यहाँ रख देंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x² बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस x। क्लियर, 1 हो गया, इधर जाके कॉस हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2x² बराबर 1 माइनस x। 1 से 1 कट गया, इसको उधर ले जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2x² माइनस x बराबर 0। x कॉमन ले लो, है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, 0 और 1/2। बच्चों 0 और 1/2 भी ऑप्शन है इसमें, तो बच्चे एकदम लगा देते हैं ए ऑप्शन। बट अगर हम गौर से देखें, ये सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये समीकरण यही तो है। अब इसमें x बराबर 0 रखो, 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये साइन इनवर्स, देखो मैं रख के ही बता देता हूँ आपको, x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 पहले ही रख रहे हैं हम, तो कितना आ जाएगा ये x बराबर 0 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 मान कितना होता है, π/2, और ये साइन इनवर्स x की 0 रखोगे, साइन 0 का 0, तो π/2 आ गया। LHS में रखते हैं, तो हमने x की जगह 0 रखा तो π/2 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। जब आप x की जगह 1/2 रखोगे, दूसरा 1/2 आएगा, तो हमारा RHS नहीं आएगा, π/2। इसलिए जो x का मान जो संतुष्ट करता है, इसलिए x बराबर 1/2 दी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। मैंने आपको समझा दिया, ये समीकरण यही तो है सवाल, LHS लेना, x बराबर 0 रखना, x बराबर 0 रखोगे तो RHS π/2 आ जाएगा आपका, और जब x बराबर 1/2 रखोगे तो π/2 नहीं आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, x बराबर 0। इसका विकल्प है हमारा सी सही है, और a में है 0,1/2, तो बच्चा a लगा देता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब आपके पास एक लास्ट सवाल बचता है, आशा वो तो आप कर सकते हैं, क्या, चलो मैं करा देता हूँ। 17 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। बहुत ही सरल है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दो आप, तो आंसर आ जाएगा। लगाएं, tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई, याद होगा, तो होता है ना tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, यही होता है, 1 प्लस एक्स है, x अपॉन वाई, और x माइनस वाई बटे x प्लस वाई, ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। मैं यही कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। देखो बेटा, tan इनवर्स, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, y x प्लस वाई। देखो y x प्लस वाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुणा कर दूँ मैं सीधे, चलो नहीं कर रहा अभी, मैं कर देता हूँ, x प्लस वाई माइनस इसकी इससे हो जाएगी y x माइनस वाई। बोलो भाई, समझ में आ रहा होगा है। और मेन बटे एक ये है, बटे क्या है, इसमें क्या आ रहा है कॉमन, इसमें भी यही आ रहा है, y x प्लस वाई, एलसीएम आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, y x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई। देखो समझ में आया होगा। अब आप क्या, ये तो कट जाएगा, अब आप क्या आ जाएगा, tan इनवर्स गुणा करो x² प्लस xy माइनस xy माइनस y², माइनस माइनस प्लस y² बटे ये हो जाएगा xy प्लस y² प्लस x² माइनस xy। देखो ये कट गया,
और ये इससे कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, टेन इनवर्स क्या हो गया बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गौर से देखो, ये भी एक से हो गया, इससे ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यही कर देता हूँ मैं, टेन इनवर्स वन, और वन किसका मान होता है, टेन इनवर्स टेन 45 यानी पाई बाई 4, तो बराबर कितना हो गया, पाई बाई 4। देखो विकल्प कौन सा है, सी, तो इसका भी कौन सा सही है, सी सही है। आशा है आपको समझ में आए होगी। इस एक्सरसाइज के मैंने एक एक सवाल बताने की कोशिश की है, आशा आपको समझ में आया, और कोई सवाल नहीं आए तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज होगी, उसके बारे में थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर कोई भी प्रश्नावली, ये पूरी एक्सरसाइज हो गई, कोई भी सवाल आपको नहीं आता है, व्हाट्सएप पे भेजें, कुछ बच्चे भेजते हैं तो मैं उनको सॉल्व करके दे देता हूँ, पूछें, मैं ज़रूरी बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद बच्चों।